Good morning students, I am Namita Seth welcomes you in BB1 online classes and we were reading the chapter that is Evans tries O level. So Evans actually he is a prisoner, James Roderick Evans. He is a prisoner in Oxford prison और यहाँ पर actually he is planning to give a O level German exam. तो उसकी सारी एग्जामिनेशन की तैयारियाँ हो गई हैं और उसके पास से सारे जो शार्पन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ले लिए गए हैं और जैक्सन और जो स्टीफन है जो कि प्रिजनर ऑफिसर हैं वो भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि इस बार इवांस जो है जो पहले 3 बार जेल तोड़कर जा चुका है अब वो किसी भी कारण से जेल तोड़कर ना जा सके। ओके, सो गवर्नर इवांस और गवर्नर स्टीफन और जैक्सन बहुत ही ज़्यादा इस बार अटेंटिव हैं इवांस को लेकर। तो अब उसका एग्ज़ाम लेने के लिए एक इन्विजिलेटर आता है। तो लेट्स सी नाउ हु इज़ द इन्विजिलेटर। In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with the silent prison officers across the excise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. So अब इधर इवांस की सारी तैयारियां हो रही हैं और स्टीफन और जो इवांस है वो तो बहुत ही वार्म एनिमीज़ हैं, दोनों की एक दूसरे से बनती भी नहीं है। तो अब यहाँ पर रेवरेंट मीन्स क्या हो गया, रेस्पेक्टफुल। तो अब यहाँ पर मैक्लेरी जो है वो इन्विजिलेटर बन के आए हैं। वो जेल के मेन गेट से एंटर होते हैं, वहाँ पर साइन करते हैं और वहाँ उन्हें डी विंग तक लाया जाता है और डी विंग पे वो जैक्सन से जाकर मिलते हैं। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड दैम। तो एकदम से डी विंग का जो एक बड़ा सा दरवाज़ा है उसे वो खोलते हैं, मैक्लेरी को अंदर की साइड लेते हैं और वापस से वो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। The heavy inner door the same and McCleary was handed into Stephen's keeping। और फिर इसी तरह से अंदर का दरवाज़ा भी खोलकर वापस बंद कर लिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रिकॉशंस रख रहे हैं कि इस बार जो है टाइट सिक्योरिटी है कि इस बार जो इवान से वो भाग ना सके। और मैक्लेरी जो है उसको स्टीफन को सौंप दिया जाता है, मतलब स्टीफन अब उसे इवांस के जेल तक, प्रिजन यानी सेल तक लेके जाएगा। ओके, गेट द रीज़न मोमर्ड जैक्सन। अब जैक्सन वहीं पर धीरे से फुसफुसाता है, विस्पर करता है कि रेजर ले आओ, उस इवांस पे से वो शेव कर रहा था ना, तो रेजर ले आओ। स्टीफन नॉडेड, स्टीफन हाँ में अपना सिर हिलाता है। वेल कीप योर आईज स्किन्ड क्लियर, उसने कहा कि वेल और अपनी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ज़्यादा चौकन्नी रखना। Stevens nodded again, and McCleary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide and finally stood up a cell door, where Stephens opened the peephole and looked through। अब स्टीफन जो है वो ऊपर हाँ का सिर हिला के जाता है और मैक्लेरी जो है वो दोनों ऊपर स्टेयर्स तक, आयरन स्टेयर्स हैं, लोहे की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद में इवांस के सेल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। स्टीफन जो है वो पीप जो होल है, यानी कि जो दरवाजे के ऊपर एक होल होता है जिससे वो अंदर की तरफ देख सकते हैं, तो वो पीप होल ओपन करता है और अंदर की तरफ देखता है। दैट्स हिम सर, और मैक्लेरी को दिखाते हैं कि देखो वो है इवांस, इसका एग्जाम लेना है। इवांस फेसिंग द डोर sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar। अब इवांस जो है वो डोर की तरफ उसका फेस है और वो दोनों जो टेबल अरेंजमेंट किया गया है उसके एग्ज़ाम के लिए उससे काफ़ी दूर बैठा है और एक ग्रामर की जर्मन ओल्ड ग्रामर की बुक पढ़ रहा है, जर्मन लैंग्वेज की। स्टीफन्स took the key from its ring, स्टीफन्स ने वहाँ से चाबी उतारी and the cell lock sprang back with a thud metallic twang, और उसने सेल का दरवाज़ा खोलते हुए एकदम से जो ज़ोर से आवाज़ आती है जेल के खुलने की। इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver। अब 9:10 हो चुके हैं और जो गवर्नर ने वहाँ पे माइक्रोफोन फिक्स करवाए थे तो उसका स्विच ऑन करता है। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair. Yes, if Evans wouldn't spot it, but wasn't it all a bit theoretical? तो actually अब जो जैक्सन है वो मतलब गवर्नर जैक्सन को इंस्ट्रक्ट करता है कि इवांस को लेकर जो है वो
थोड़ा बहुत मतलब है ना लिटिल प्रिकॉशन जो है वो रखा जाए, और बहुत ज़्यादा टाइट उसकी सिक्योरिटी मतलब थोड़ा उसे फ्री छोड़ा जाए एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थ्योरेटिकल, स्कूलिश बॉय ऑलमोस्ट, और उसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ऐसा मत करो ऐसा करो। तो जैसे कोई स्कूल के बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना बिफोर द एग्ज़ाम्स, तो वैसे ही उसको भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? अब सबके मन में ये था कि आज जो इवांस है वो क्या ट्राई करने वाले हैं भागने के लिए। इफ ही was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried from the recreational block? तो अगर वो इतना ज़्यादा एंशियस है जेल तोड़ने के लिए, तो क्यों ना उसने वो रिक्रिएशन ब्लॉक चुना था। यानी पहले भी अगर वो भागा था तो वो बड़े मुश्किल मतलब मुश्किल रास्तों से भागता है, सीधे साधे रास्तों से नहीं भागता है, तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। मच ईजियर बट ही हैडंट, तो वहाँ से नहीं भागे और कोई प्लानिंग बनाता है और कुछ टफ रास्ता चुनता है हमेशा। उसकी जो प्लानिंग होती है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होती है। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल एंड द प्रिजन ऑफिसर ऑन द alert, two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as his stag. Yes, Evans was safe as the houses. So actually अब जो इवांस है वो एक लॉक सेल में बैठा हुआ है, और जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स हैं दोनों, जैक्सन स्टीफन, वो दोनों अलर्ट हैं। दो और लॉक्ड डोर्स हैं उसके सेल के बाहर, और उसके बाहर एक यार्ड है जिस पे एक बड़ी सी वॉल है जो कि उसको उलांघने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो इस बार इवांस को काफ़ी सेफ रखा गया है। एनीवे इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। इट वॉजंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वॉज इट? अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स एज इन्विजिलेटर ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द सीक्रेट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व। सो वैसे तो उसे रिसीवर ऑन करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड करा कि कुछ 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम चलेगा, तब तक वो रिसीवर ऑन ही करेगा। और इन्विजिलेटर की जो ड्यूटी है वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट साइलेंस रहना चाहिए वहाँ पे, तो वो स्ट्रिक्ट साइलेंस फॉलो करना चाहिए। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे मैक्लेरी और इवांस, बट स्टिल दैट वाज स्टिल नैगिंग डाउट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शक सा था कि इवांस कुछ ना कुछ तो करेगा परेशान करने के लिए। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैक्लेरी का कोई एडवांटेज लेके उसे चोट पहुंचा के उसका सहारा लेके कहीं वो भाग तो नहीं निकलेगा। गेट हिम टू स्मगल इन अ चेसल और अ टू और अ रॉप लैडर। अब पता नहीं वो किस तरह से भागने की कोशिश करेगा, या रोप लैडर लेके आएगा या कुछ और करेगा पता नहीं, पर इस बार कुछ वो नया प्लान करने वाला है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी गेटिंग rid of any potential weapon that Evans could have used. तो गवर्नर ने भी ये ध्यान रख रखा था कि इवांस के पास कोई भी एक शार्प मटेरियल नहीं हो। बट वॉट अबाउट मैक्लेरी? लेकिन मैक्लेरी के पास तो हो सकता है। वॉट इफ क्वाइट अनवेटिंगली द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, अ जैक नाइफ परहैप्स, एंड वॉट इफ इवांस हैड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन? तो हो सकता है मैक्लेरी गलती से अपने साथ में कोई शार्प वेपन ले आया हो और उसका फ़ायदा इवांस उठा ले। The governor reached the phone for the phone. It was 9:12 a.m. The examinee and the invigilator had already been introduced by the Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." अब जो गवर्नर है वो एक्चुअली फ़ोन करता है। 9:12 AM हो चुके हैं। अब ये जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जामिनी है, ये जैक्सन इनको बाहर बुलाता है, स्टीफन को साथ में, और मैक्लेरी को भी बुलाता है और बोलता है कि सर आप प्लीज़ एक बार बाहर आइए। और जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, और गवर्नर की सारी चिंता वो मैक्लेरी के सामने रख देता है कि सर हमको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास में ऐसी कोई चीज़ हो जिससे इवांस जो है आपका फ़ायदा उठा ले। एंड मैक्लेरी patiently held out his arms at the shoulder level, whistled. Jackson tightly frisked his clothes. Something hard here, sir. और अब जैक्सन जो है वो पूरी तरह से उसकी चेकिंग कर रहा है, और एकदम से उसके क्लोथ्स में उसको कुछ स्ट्रॉन्ग सा, टाइट सा, हार्ड सा मटेरियल दिखता है। तो वो सोचता है कि सर ये क्या है? माई रीडिंग ग्लासेस। उसने कहा कि मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। सो स्टेपल केस की तरफ, अपने जो चश्मा का रखने वाली जो जगह है, चश्मा घर है, उसकी तरफ देखते हुए वो अपने ग्लासेस की तरफ देखता है और बोलता है कि ये हार्ड जो चीज़ है वो मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं।
So this is it, and let's see what happens in the next video. It's a mystical story, so have fun.